हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू हिंदी मिरर चैनल। सभी स्टूडेंट्स का हिंदी मिरर पर फिर से स्वागत है। अभी जो हम कंटेंट लेकर आए हैं प्रीवियस क्वेश्चन पेपर है BAED का 301 इसका कोड है और इसकी हमने बुक के द्वारा भी आपको बताया था कि आपको किस प्रकार से अपनी यूनिट से अपने टॉपिक तैयार करने हैं। प्रीवियस क्वेश्चन पेपर मैं इसलिए लेकर आई हूँ कि जिससे आपको थोड़ा और पता चल जाए कि जो लास्ट ईयर क्वेश्चन पूछे गए थे वह किस तरह के पूछे गए थे, और जो मैंने कंटेंट आपको बताया है बाय बुक तो आपको उसमें अंदाज़ा हो जाएगा कि जो मैंने बताया है कहीं ना कहीं वो आपके लिए सही है और सफिशिएंट है। चलिए बताते हैं आपको। जो पेपर है आपका BAD 301 एजुकेशन एंड इंडियन हेरिटेज, शिक्षा और भारतीय विरासत। चलिए ये पेपर जो है आपका थर्ड ईयर एग्जामिनेशन जून का है 2022 का, यानी कि जो लास्ट ईयर समर के आपके पेपर हुए हैं वहाँ से ये प्रीवियस क्वेश्चन पेपर है। बने रहिए हिंदी मिरर के साथ ऐसे ही बेनिफिशियल वीडियो के लिए, क्योंकि जब आप हमसे जुड़ेंगे इतनी बेनिफिशियल वीडियो आप तक पहुंचेगी तो सब्सक्राइब कर लीजिए अगर नहीं किया है, बेल आइकन हिट कर दीजिए और साथ में एक लाइक तो बनता है। और प्रीवियस क्वेश्चन पेपर सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। आपके साथ साथ हो सकता है ये पेपर और किसी यूनिवर्सिटी में और किसी कॉलेज में भी लगा हुआ होगा, तो अगर आप इसको शेयर करेंगे तो ये टॉपिक और ये प्रश्न सभी तक पहुंच सकते हैं आपके एक शेयर करने से। चलिए बने रहना है। और पेपर का पैटर्न, कुछ स्टूडेंट्स की मेरे पास क्वेरीज आ रही है कि मैडम जो पेपर आ रहे हैं वह 70 नंबर के आ रहे हैं। तो मैं आपको बता दूं कि जो 2021 से आपका जो 2022 से 21 से शुरू नहीं हुई, ये 22 से लास्ट ईयर से ही शुरू हुए हैं। पहले जो असाइनमेंट होते थे वो 20 नंबर के होते थे, अब जो है 30 नंबर के असाइनमेंट होते हैं। तो सभी जिसका बैक है, बैक वालों के लिए बता रही हूँ, तो जिनकी बैक है तो आपकी बैक है भाई 21 की या फिर 20 की। तो इस तरह से अगर आपकी बैक है तो आपका तो जो पेपर होगा वो 80 नंबर का ही होगा। जो आपको मार्क्स मिलेंगे वह 80 नंबर में से ही, वो किसी भी तरह से कैलकुलेशन निकाले लेकिन वो आपको 80 नंबर में से ही मार्क्स देंगे। लेकिन जिनका 70 है वो 70 में से ही। अब आपके लिए अलग से तो पेपर नहीं बनाएंगे वो बैक का, क्योंकि जो मेन एग्ज़ाम होते हैं उन्हीं के साथ बैक के भी पेपर सेम ही होते हैं। अलग से वो 80 नंबर का पेपर तो नहीं आपको बना के देगी यूनिवर्सिटी। तो इसलिए आपको 70 नंबर का पेपर दिया जा रहा है, लेकिन कैलकुलेशन जो होगी आपकी वो 80 मार्क्स के अकॉर्डिंग ही होगी। तो इस बात से आप बेफिक्र रहें कि 70 मार्क्स का आ रहा है या फिर 80 मार्क्स का आ रहा है। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन। वीडियो शुरू हो चुकी है, शेयर कर दीजिए सभी के लिए। यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन है, वैदिक शिक्षा प्रणाली के मुख्य उद्देश्य एवं आदर्श क्या थे? आज के युग में वैदिक शिक्षा की प्रासंगिकता बताइए। तो ये मैंने आपको बताया था कि तैयार कीजिए। आगे है, कलकत्ता विश्वविद्यालय की मुख्य सिफारिशों का उल्लेख कीजिए। इन सिफारिशों के क्रियान्वयन से भारत में शिक्षा के क्षेत्र में क्या परिवर्तन हुए? तो इस प्रकार के आपके प्रश्न बनेंगे। फिर आ चुका है, राधा कृष्ण कमीशन के अनुसार विश्वविद्यालय शिक्षा का संगठन और ढांचा किस प्रकार का होना चाहिए? वर्णन कीजिए। तो आपको राधा कृष्ण कमीशन ने जो भी विश्वविद्यालय शिक्षा संबंधित बातें बताई, जो भी उन्होंने प्रावधान बताए, वो सब आपको यहाँ पर वर्णन करना है। और मैंने आपको बताया था कि राधा कृष्ण और आपका ये कलकत्ता विश्वविद्यालय और वैदिक शिक्षा, ये टॉपिक ऐसे हैं कि यहाँ से क्वेश्चंस बनते ही बनते हैं 100%। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 100% बताया था कि प्रश्न जरूर बनता है। तो देख लीजिए, बन चुका है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति, संशोधित राष्ट्रीय शिक्षा नीति का वर्णन कीजिए। मैंने संशोधित राष्ट्रीय शिक्षा नीति भी कहा था लास्ट में। पहले मैंने मना किया था कि पढ़ना चाहे पढ़ लें, लेकिन इन दोनों के बारे में आप जरूर पढ़ लीजिए। राष्ट्रीय शिक्षा नीति तो 100% पढ़ लीजिए। फिर आ चुके हैं, राष्ट्रीय ज्ञान आयोग, ठीक है, दुरुस्त शिक्षा को प्रभावी बनाने हेतु क्या सुझाव दिए? ये प्रश्न भी मैंने आपको एज इट बताया था कि आप इसकी तैयारी कर लीजिए। और ऐसा नहीं कि मैं प्रीवियस क्वेश्चन पेपर देखती हूँ तब मैं आपको टॉपिक बताती हूँ। टॉपिक मैं पहले बताती हूँ, उसके बाद आपके लिए प्रीवियस क्वेश्चन पेपर लेकर आती हूँ। क्यों? क्योंकि मैं आपके डाउट क्लियर करना चाहती हूँ कि जो मैं बाई बुक बता रही हूँ वो भी आपके प्रश्न में आते हैं क्वेश्चन। और मैं कुछ नहीं देखती हूँ, बाद में ही देखती हूँ कि हाँ भाई मेरे बताए हुए बन रहे हैं नहीं बन रहे हैं। चलिए, बोध शिक्षा प्रणाली के गुण दोषों, मैंने बताया था सभी के गुण दोष जरूर पढ़ लेना, बार बार कहा था। फिर इसके बाद है, मध्यकालीन शिक्षा की प्रमुख शिक्षण विधियों का वर्णन जरूर पढ़ लीजिए। यहाँ पर मकतब और मदरसा भी मैंने बताया था कि पढ़ना है आपको, ठीक है। प्राच्य और पाश्चात्य मैंने कहा था इम्पोर्टेंट है, फर्स्ट यूनिट याद हो अगर आपको तो ठीक है, ये भी आपको पढ़ना है। और निस्यंदन मैंने कहा था, जो उसमें काफ़ी
काफ़ी सारे टॉपिक थे। यहाँ पर मैंने आपको सिर्फ 2 ही टॉपिक कहा था कि निस्यंदन जरूर पढ़ लेना, इसके गुण दोष की व्याख्या पढ़ लेना। हालांकि ये 22 का पेपर है और हो सकता है 23 में यहाँ से आपके क्वेश्चंस 40 नहीं तो 30% जरूर रिपीट होंगे। आगे चलते हैं। बोर्ड का घोषणा पत्र मैंने आपको बताया था कि जरूर तैयार कीजिए, प्रश्न जरूर बनेगा। नेक्स्ट है अनुसूचित जाति मुसलमानों की शिक्षा के संबंध में हंटर कमीशन के सुझाव। इसमें आप हंटर कमीशन को पढ़ लीजिए, जरूरी नहीं ये वाला टॉपिक पढ़ें आप। आगे है बेसिक शिक्षा प्रणाली की शिक्षण विधियों, बेसिक शिक्षा भी जरूर पढ़ लीजिए, यहाँ से भी प्रश्न 100% बनेगा। तो कुछ टॉपिक ऐसे हैं वहाँ से आप बिल्कुल कुछ भी मत छोड़ना, सारे जितने भी वहाँ दिया गया है मटेरियल सारा आप पढ़ लीजिए। विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग ने विधि शिक्षा और कृषि शिक्षा के संबंध में क्या सुझाव दिए। तो इस तरह के क्वेश्चन तो कहीं से भी किसी भी तरह से पूछ सकते हैं, लेकिन जैसे बेसिक शिक्षा है, आपका हंटर कमीशन है, वोट डिस्पैच है, निस्यंदन सिद्धांत है, प्राच्य और पाश्चात्य है, और ये आपका राष्ट्रीय शिक्षा, ये सब टॉपिक कुछ ऐसे होते हैं यहाँ से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। तो बने रहिए आप भी हिंदी मिरर के साथ, सब्सक्राइब करके और बेल आइकन हिट करके और शेयर करके और कमेंट बॉक्स में अपनी क्वेरीज सेंड करके।